Caught behind. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ, अब मैं वबाल भी नहीं कह सकता क्योंकि राशिद लतीफ़ मेरे दोस्त भी हैं, साबिक कप्तान भी हैं पाकिस्तान के। आजकल भरपूर काविशों में है कि मुझे बाहर कर दिया जाए कॉट बिहाइंड से। आज इन्होंने मुझे फ़ोन करके थ्रेटन भी किया था कि आज आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 2 बड़े लोग शाम को बात कर रहे होंगे, लेकिन खैर मुझे चांस दे दिया। आज हम बात करेंगे जी एक ऐसे साहब से। बिफोर आई गेट टू द रियल इंट्रोडक्शन ऑफ दैट मैन, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट वाज नेवर अ ब्रांड। शुरू तो ये 1947 दिसंबर से हुई और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे जिनमें पाकिस्तान रेलवेज था, टायर एंड रबर को था, पीआईए। इन्होंने इनिशियली इसको पिक किया। 1976 के बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट आई, लेकिन ब्रांड नहीं था। जो पहली ब्रांडिंग की गई टूर्नामेंट की वो पाकिस्तान टेलीविजन ने पीटीवी ट्रॉफी करवाई थी। फिर कहीं वो गुम गवा गया, कुछ ना हुआ। देन टबैको इंडस्ट्री केम इन और टबैको इंडस्ट्री ने ना सिर्फ साउथ अफ्रीका में बल्कि वो इतने रोबस्ट हुए। नॉर्मली इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज करवाती थी, चाहे वो नेटवेस्ट था या प्रूडेंशियल था। लेकिन रिलायंस हमने देखा 87 में, बट फिर विल्स वर्ल्ड कप और बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप हमने देख के, और टबैको कंपनीज ने पाकिस्तान में भी बहुत परवान चढ़ाया विल्स कप के नाम से। फिर विल्स गोल्ड फेक लीग होती थी, तो इन्होंने काफी काम किया। यहाँ पे ताहिर मेमन का नाम जरूर लूंगा। ही वाज द वन जिनको इंजीनियस आइडिया आया था कि व्हाई नॉट टू टैप टबैको इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। फिर ये गायब हो गया जी, एंड देन मशरूबात की नजर हम हो गए और वो पेप्सी और कोक का झगड़ा इतना चला कि कप्तान को अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ा आफ्टर द टूर ऑफ न्यूजीलैंड इन 2001। 2001-2 में भी बैंकिंग में कहीं उनका ताल्लुक से एक लिहाज से जरूर है, क्योंकि उनके फर्स्ट रियल अंकल हैड हेडेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके नाना ससुर जो हैं वो एक वर्ल्ड फेम्ड फास्टेस्ट बॉलर थे। ऑल इंडिया से वो खेले, मोहम्मद निसार। इन साहब ने दोबारा रीएक्टिवेट किया, ब्रांडिंग को लेके आए, रीब्रांड किया क्रिकेट को, मार्केट की एक स्पेस और आउटलेट क्रिएट किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी अहमकाना लोग होते थे, अक्सर उनको समझाने की कोशिश की। हालांकि ये टेबल की दूसरी तरफ थे। मैं अगर होता पीसीबी में, मैं इनको टेबल की इस तरफ ले आता। और फिर एबीएन एमरो कप हमने देखा और वो फिर एक इतना रॉलकिंग ब्रांड बना। फिर T20 को इन्होंने ऑब्वियसली जो एक कंज्यूमर बेस में लेके आए, मार्केट अट्रैक्शन उसकी हुई और वो जो क्रिकेट लिटरेट लोग थे उनको हटा के इन्होंने एक नया जॉनरा पाकिस्तान में क्रिएट किया और क्रिकेट पैशन। फिर पाकिस्तान सुपर लीग, बहुत सारे लोग वो कहते हैं ना कि फेलियर इज एन ऑर्फन बट सक्सेस हैज मेनी फादर्स। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्रैक्टिकल कह सकते हैं ना, द मैन हु एक्चुअली टर्न्ड द आइडियाज इनटू डेक्सटेरिटी, जिन्होंने ले डाउन किए सारे प्रोटोकॉल्स और फिर इवेंचुअली नजम अजीज सेठी के साथ मिलके पाकिस्तान सुपर लीग की ना सिर्फ बुनियाद रखी बल्कि एक रियलिटी टच। फिर इनके साथ वही हुआ जो हर अच्छे आदमी के साथ होता है, जहाँ पे इनसिक्योरिटीज शुरू हो जाती हैं। और फिर ये हमें आज बताएंगे ये बात क्यों है। तो सलमान सरवर भट्ट हमारे साथ हैं जी। इट्स ए प्रिविलेज टू हैव सच अ बिजनेस स्पोर्ट्स बिजनेस सेवी मैन विद अस। जी सलमान भाई कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। यू बीन, आप बहुत लैविशली इंट्रोड्यूस करते हैं और बट थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। मैं आपका ये प्रोग्राम बहुत फॉलो करता हूँ जी और बड़ी इंटरेस्ट से फॉलो करता हूँ और बहुत रेलिवेंट चीज़ें आप इसमें लेके आते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आजकल कनाडा में हूँ बच्चों के साथ, तो यहाँ से पाकिस्तान का काम यहाँ से बैठ के हो रहा है। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि अच्छा जी, पहले आप ये बताएं, आप ये प्रोग्राम राशिद की वजह से फॉलो करते हैं या मेरी वजह से फॉलो करते हैं? दोनों की वजह से। ये मैं पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहा। आप दोनों अपना अपना बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं, आई मस्ट से। और आपकी जो इंटरेक्शन है वो बड़े मजे की होती है और इंफॉर्मेटिव भी होती है। सो नहीं जी, मैं तो एक क्रिकेट का, यू नो, आई एम पैशनेट अबाउट क्रिकेट। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि व्हाई हैव आई बीन इन्वॉल्वड इन क्रिकेट। मैं बचपने से, हमारे घर में क्रिकेट बहुत ज्यादा हुई और मेरी अम्मी की तरफ से क्रिकेट बहुत ज्यादा थी। 2 भाई थे, सलीम मीर और जलील मीर के नाम से, पता नहीं आपने उनका नाम सुना हुआ है कि नहीं। और सलीम मीर वाज द वन जिसने पुराना बॉल यानी कि रिवर्स स्विंग का ये शुरू किया। सरफराज नवाज को अगर आप कभी अकेले बिठा के पूछेंगे कि आपको एक्चुअली रिवर्स स्विंग किसने करनी सिखाई, तो वो आपको नाम बताएंगे। और ये सलीम मीर जो है, ये सलमान भाई
सलाम भाई, असलम संजरानी और एक प्रिंस असलम और सलीम मीर, जी ये बहुत बड़े नाम थे। तो ये इन्होंने रिवर्स स्विंग सिखाई या बॉल टैंपरिंग सिखाई? हाँ बिल्कुल। अब मैं वो कई चीजें जो है जो मुझे पता है वो मैं नहीं बताना चाह रहा, बट यस द कॉन्सेप्ट ऑफ रफिंग द बॉल एंड मूविंग इट वो उस जमाने से। तो हमारे घर में वहां से एक बहुत इन्फ्लुएंस था ऑफ क्रिकेट। ये दोनों भाई, अगर आपको याद है, लाहौर में क्वींस रोड के साथ एक छोटा सा पॉन्ड होता था, उसके साथ एक पंजाब क्लब की एक नेट्स लगते थे। तो ये दोनों भाई जो थे, दे यूज्ड टू लिव ऑन दिस साइड। माय नाना वाज अ बैंकर एंड अ सोशल वर्कर, तो वो इनको बहुत इनकरेज करते थे स्पोर्ट खेलने, और ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स होते थे। तो इन्होंने फिर हमारे घर में एक ये शुरू की। और पीजे मीर is also a nephew of सलीम मीर एंड जलील मीर, तो उसकी इंस्पिरेशन भी यहाँ से आई, हमने भी वहां से ही सीखी। तो स्कूल में फिर क्रिकेट खेली। मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊं, माई क्लेम टू फेम इज कि मैंने इंग्लैंड में टूर्नामेंट होता है, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड की टीमें खेलती हैं। तो मैंने फिर उनके लिए क्रिकेट खेली। तो दैट वाज माय क्लेम टू फेम कि भाई मैंने, बट वहां से मेरा शौक उठा। और ये जो एबीएन एमरो T20 है, ये अगर आपको याद है 2002-03 में शेरियार साहब होते थे चेयरमैन, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन्स, यानी कि ज्योग्राफी बेस्ड टीम्स। और उन्होंने आके कराची में प्रेजेंटेशन की। उस वक्त मैं एबीएन एमरो में था, उन्होंने प्रेजेंटेशन की, बैंकर्स भी थे उसमें, हम भी थे, और उन्होंने कहा कि हम इस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, तो आप लोग आके इसको स्पॉन्सर करें। तो हमारा इंटरेस्ट कुछ जागा, बिकॉज रीजनल फॉर्मेट के साथ हमने ये देखा कि आई बॉल्स और फुटफॉल्स लेके आने की अपॉर्चुनिटी है। लोग लाहौर को फॉलो करेंगे, कराची को फॉलो करेंगे, इस तरह से। तो हमने फिर बिड किया जी। जब बिड किया तो मुझे फोन आया कि जी अच्छी न्यूज भी है और बुरी न्यूज भी है। तो उन्होंने कहा जी अच्छी न्यूज। मैंने पूछा क्या है? उन्होंने कहा जी आपने जो टीम के लिए बिड किया हुआ था वो हमारी हो गई। बैड न्यूज ये है कि वी वर द ओनली बिडर्स इन द एंटायर बिडिंग प्रोसेस। तो उसके बाद फिर शेरियार साहब, हैट्स ऑफ टू हिम, ही एक्चुअली वाज commercial minded enough that he flew from Lahore to Karachi. He came over, met with us, and he said कि भाई आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है तो आप क्यों ना टाइटल स्पॉन्सर के लिए बिड करें। तो we said कि let us consider। हमने फिर उसको कंसिडर किया। और टू बी ऑनेस्ट, उस वक्त जब मैंने इंटरनली इसको मार्केट किया तो मैंने अपने सीनियर्स को बताया, जो हमारे रीजनल हेड्स वगैरह थे, बाहर बैठते थे। एंड ये भी मैं आपको बताऊं कि जो मेरा रीजनल हेड था वो इंडिया में बैठता। तो मैंने उनको फोन किया, उनका नाम रमेश सोपती था, वो एबीएन एमरो के रीजनल हेड थे हमारे बिजनेस के। तो मार्केटिंग का बजट हमारे पास होता। तो हमने उन्हें फोन किया और मैंने उन्हें कहा कि जी ये तकरीबन $10 मिलियन की टोटल प्रॉपर्टी है, जिसमें $8 मिलियन की टाइटल स्पॉन्सरशिप की, $8 मिलियन रुपए की टाइटल स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट है। तो उन्होंने मुझे हैरान होकर पूछा, उन्होंने कहा यार ये एक मैच की है, $8 मिलियन मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, $8 मिलियन नहीं, $8 मिलियन रुपए मांग। क्या एक मैच के मांग रहे हैं? मैंने कहा नहीं, एक मैच के नहीं है, पूरा सीजन है। तो इसमें क्या है, मतलब है कोई क्या क्लब के टूर्नामेंट? मैंने कहा नहीं नहीं, ये फर्स्ट क्लास है, ये पूरा फर्स्ट क्लास, ये रणजी ट्रॉफी टाइप है। मैंने कहा ट्रॉफी है, इसमें there are, you know, 65 days of televised cricket. He said, $8 million, can you convert that into dollars? I said, उस जमाने में $1,20,000 था। मैंने कहा जी $1,20,000। He says, यार मुझसे फोन करके पूछ रहे हो, उठाओ इसको। तो I said कि sure, but अभी in terms of footfalls and eyeballs, and this is the word I use, it is toilet paper. Nobody watches it live. We have to pick it up, brand it, market it, कि लोग आके इसको देखें। तो इसमें पैसा और लगाना पड़ेगा। He says, यार I don't care, $1,30,000 की अगर तुम्हें डोमेस्टिक क्रिकेट मिलती है उठाओ। So we picked it up, and हमने फिर पीसीबी को कहा कि जी ये आपके पास जो टीम्स हैं रीजनल, इसको ब्राउन, ब्लूज एंड वाइट्स वगैरह से हम हटेंगे, क्योंकि अगर हमने इनको मार्केट करना है तो हमने इनको ब्रांड्स देने हैं, ब्रांड्स देके उनको मार्केट करना है, और फिर इसका पूरा। तो शेरिया साहब वाज वेरी एक्चुअली सपोर्टिव। एंड मुझे याद है हम एक दिन पूरा बैठे एबीएन एमरो कराची में पीसीबी की टीम के साथ, और फिर हमने वेरियस नाम वगैरह डिस्कस किए। और वो नाम वगैरह डिस्कस करने के बाद
हम डिसीजंस पे पहुंचे कि जी ये नाम कराची ज़ीब्रास, कराची डॉल्फिन्स, लाहौर लायंस और इस तरह की हमने पूरी एक कम्युनिटी बनाई। और मुझे याद है शेरिया साहब ने हमें फ़ोन किया और कहा आपने मारखोर क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो एंड एनीवेज, तो फिर हमने उसको ब्रांड किया, मार्केट किया। उन नामों पे सबसे पहला टूर्नामेंट जो था वो वनडे कप था, एबीएन एमरो वनडे कप। और हमने उसको बहुत उस टूर्नामेंट ने हमें बहुत चीजें सिखाई। हमने रिसर्च भी की जाके। जब हमने रिसर्च की तो हमने लोगों से पूछा कि अगर डोमेस्टिक मैच हो रहा हो, डोमेस्टिक क्रिकेट का, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स खेल रहे हो, आप आके देखेंगे? 9 out of 10 people actually responded in that research, said जी आके देखेंगे। तो वी सेड कि ये तो हर साल होते हैं, आप आके क्यों नहीं देखते? सेड इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमें अगले दिन सुर्खियों में पता चलता है कि ये मैच हो गया, टूर्नामेंट हो गया। और तो हमें तो लाइव कोई बिल्डअप होता ही नहीं है इसका। तो देन वी डिसाइडेड कि इसका बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। अगला टूर्नामेंट जो आया, हमारी ये बड़ी अच्छी एक खुशकिस्मती थी कि अगला टूर्नामेंट जो था वो उस साल आईसीसी ने, आई थिंक 2003-04 की बात है, आईसीसी ने सबको कहा कि जी आप अपना T20 टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करें, डोमेस्टिक फॉर्मेट। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बने हुए थे, 11 रीजन्स बने हुए थे और 11 ब्रांडेड रीजन्स थे। ये 11 दिन का आई थिंक टूर्नामेंट था। डिसाइड हुआ लाहौर में होगा। लकीली 10 स्पोर्ट की कॉन्ट्रैक्ट में दे हैड टू कवर डोमेस्टिक क्रिकेट। तो 10 स्पोर्ट देन कवर्ड दिस टूर्नामेंट लाइव और हमने इसको 45 दिन पहले से मार्केट करना शुरू किया। और वो मार्केटिंग में फिर हर चीज थी। वो टेलीविजन था। अच्छा, टेलीविजन उस वक्त उस वक्त आपको पता है जियो सुपर वगैरह लोकल स्पोर्ट्स चैनल्स तो थे नहीं। तो हमने फिर कभी साजिद हसन को पकड़ा, एक प्रोग्राम बनाया। फिर हमने प्रिंट को यूज किया, हमने डायरेक्ट मार्केटिंग यूज की, हमने कॉलेज स्टॉर्मिंग यूज की, सिग्नल स्टॉर्मिंग यूज की, बहुत सारी चीजें। और फिर हमने टिकट्स फ्री कर दी बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव था आईबॉल्स और फुटफॉल्स लेके आना। पहला जब टूर्नामेंट हुआ, आई थिंक राशिद को बड़ा अच्छा याद होगा ये। और मैं था उसमें। जी आप थे। मैं था उसमें। डॉक्टर साहब एक बड़ी आप हैं, आप कदीम हैं। पहला ही टूर्नामेंट था, शायद ताजमहल में या शेराटन में की ओपनिंग सेरेमनी थी। तो सुभान आया मेरे पास कि कैप्टन हो तुम, ये शर्ट पहनो एबीएन एमरो की। मैंने कहा मैं अलाइड बैंक का एम्प्लॉय हूँ और मैं नहीं पहन सकता जब तक मेरा बैंक मुझे अलाउ नहीं करेगा। मैं नहीं क्योंकि नई नई चीजें थी, हमें क्या पता। फटा कर दिया। और पाकिस्तान फटा नहीं किया था, मैंने किया था क्योंकि मैं अलाइड बैंक को क्या जवाब दूंगा। जैसे जियो सुपर बुला रहा होता है तो एब्सोल्युटली कि पीटीवी से इजाजत लूंगा। तो फिर जब तक इजाजत नहीं, तो शायद उसके बाद मेरे तो फट्टे पड़े चल रहे होते थे और वो टूर्नामेंट में खेल नहीं पाया था, इसलिए कोई T20 नहीं खेला पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा सलमान भाई, अभी आपने ये इतना जबरदस्त नरेट किया कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये 2007 या 8 तक ये ट्रेंड चला जहाँ पे एबीएन एमरो जो है उसने स्पॉन्सर कर लिया था और एक हेगेमोनिक प्रेजेंस थी इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। लेकिन ना हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्रिएट कर सके, ना हम इसकी प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की स्ट्रीमलाइनिंग कर सके। 10 स्पोर्ट्स ने भी शाय अवे करना शुरू कर दिया। पीटीवी बीइंग ए स्टेट ब्रॉडकास्टर, हमारे गले में घंटी बांधने की कोशिश की गई कि आप खरीदें भी और फिर ये बिके ना तो आप लाइबिलिटी भी उठाएं। एंड देन यू पीपल आल्सो स्लोली एंड श्योरली आप भी विथड्रॉ करना शुरू हुए। आजकल भी ये रीजनल बेसिस पे है, बट ये ना कंज्यूमर अट्रैक्शन करता है, ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करता है, ना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रॉमिस करता है। तो मैं एज ए ब्रॉडकास्टर क्यों इन्वेस्ट करूं एक ऐसे प्रोडक्ट पे जो कि सेलेबल ही नहीं है और जो वायबल ही नहीं। तो ये व्हाट हैपेंड एक्चुअली, वेयर डिड एबीएन एमरो गो देन? ओके, आई थिंक एबीएन एमरो ने तो इसको, बाय द वे हमने इसको कैरी किया था डॉक्टर साहब टिल 2010। हमने एबीएन एमरो रीब्रांडेड टू आरबीएस, अगर आपको याद है तो। और या हमने आरबीएस को इंट्रोड्यूस किया था एज अ ब्रांड स्पेसिफिकली ऑन द T20 टूर्नामेंट। तो एक तो ये मैं आपको ब्रांड्स का फायदा बताऊं, हमारी ब्रांड को। तो बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या करना था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का क्या करना? डॉग एक चीज मैं प्रॉब्लम तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। डॉग मैं कसमजीत गवाह हूँ, फाइनल का जो फाइनल कराची में होते थे मैं देखने गया था।
कराची ऐसा हुआ नहीं है कि कराची की छतों के ऊपर लोग बैठे हों। कराची और सियालकोट का फाइनल था और छत तक लोग भर गए थे। अगर आप मुझे नहीं पता कि आप कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं, टीवी ब्रॉडकास्ट और ये, लेकिन अगर ग्राउंड की सिचुएशन अगर देखेंगे ना, एक इंटरनेशनल मैच से ज्यादा थी। अगर आप टीआरपी देखते हैं एक टेस्ट मैच की या वनडे इंटरनेशनल की, उससे ज्यादा होगी, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। अच्छा, मैं बड़े आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इसको इवेंचुअली जब जियो स्पोर्ट ने कवर करना शुरू किया, तो वो आईपीएल जब आ गया 2008 में, तो वो हमें कंपैरिजन दिखाते थे आईपीएल की विजिबिलिटी का विद द T20, द लोकल T20, और हमारे जो रेटिंग्स थी वो हायर थी आईपीएल से पाकिस्तान में, जियो सुपर की रेटिंग्स। फ्रॉम अ ब्रांड पर्सपेक्टिव मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अक्सर हमारा तकरीबन 80 ब्रांचेस का बैंक था आरबीएस का, और जब आरबीएस को हमने, एबीएन को उन्होंने टेक ओवर किया और हमने आरबीएस के ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना था, तो जनरली अगर एक ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना है तो आपके $500,000 तो कहीं भी नहीं गए कि आपने एक ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना। हमने वो नहीं किया, हमने इंतजार किया कि ये T20 जब आएगा उस पे हम आरबीएस को इंट्रोड्यूस करेंगे। और मेरा जो आरबीएस का ब्रांड था वो $2.5 लाख में इंट्रोड्यूस हो गया इस मार्केट में। उस जमाने में अगर आपको याद है, हम छोटी सी एक क्लिप हमने बनाई थी रमीज राजा के साथ, उसने कहा मेक इट हैपन, तो मेक इट हैपन वाज आर और उससे आरबीएस को हमने T20 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। एंड मैं लोगों को ये बताता हूं कि आरबीएस इस एक ऐसा फॉरेन ब्रांड है जो पाकिस्तान में 2 साल रहा फिर चला गया, मगर आज भी अगर मैं आपसे बात करूं आरबीएस की तो आपकी रिकॉल है। जी जी जी, वो इसलिए है बिकॉज स्पोर्ट्स की पावर इस तरह की है। अच्छा, अब इसको आगे हम क्यों नहीं लेके गए या क्यों नहीं लेके जा और सके? प्लस 4 डे क्रिकेट का क्या मैकेनिज्म हो सकता था? देखिए, ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्ट करता, स्पॉन्सर करता। बिल्कुल सही सलमान भाई क्योंकि डॉक्टर के जवाब देने में मुझे मजा आता है। हाँ, डॉक्टर, मैं अभी अभी 4 महीने पहले ये रणजी ट्रॉफी की भी मैच देख रहा था। इत्तेफाक से शेफील्ड शील्ड के भी मैं फर्स्ट क्लास मैचेस में देख रहा था, और इंग्लैंड के भी। तो वो भी सेम ही है, जैसे पाकिस्तान में क्राउड नहीं होता तो वहां पे भी आपको क्राउड नजर नहीं आया। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो वनडे को या T20 को, शायद ये वजह हो। नहीं, लेकिन राशिद तो ब्रॉडकास्ट तो कर रहे थे ना, हमारे तो ब्रॉडकास्ट भी नहीं हो पाते क्योंकि स्पॉन्सर नहीं हो पा रहे होते। उनके सरकारी चैनल बहुत अच्छे थे डॉक। देखिए, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेना, तो आपका फ्रंट रनिंग आईबॉल फुटबॉल प्रोडक्ट क्या था? मैं प्योरली मार्केटिंग की उससे बात कर रहा हूँ। T20 था, लोग देखते हैं। हमने ये पीसीबी को सजेस्ट किया था, वी वर नॉट पीसीबी, वी वर एबीएन, एंड हमारी एक रिस्ट्रिक्शन है, उसके आगे हम जा नहीं सकते, बट हमने फिर भी एक्चुअली ये काम किया उनके साथ। हमने उन्हें कहा पीसीबी को कि आप हमारे साथ, हम आपके साथ चलते हैं, हर टीम को जाके उसकी ज्यूरिसडिक्शन में रेलेवेंट लोगों को मार्केट करते हैं, हम बताएंगे लोगों को कि हमें क्या वैल्यू जनरेट हो रही है। मैं लोगों को ये कहता था कि मैं साल का 25 मिलियन रुपए खर्च करता हूं, मुझे एंड दिस इज एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड वैल्यू, मुझे 104 मिलियन रुपए की वैल्यू मिलती है। ये इसमें वो वैल्यू नहीं है जिसमें मैं ये मेजर करूं कि रिकॉल क्या है। रिकॉल को मैं डालूं तो ये 10-15 गुना ज्यादा हो जाता है। तो आज तो हमने ये किया, फिर हम गए अपना शेरिया साहब के साथ, फिर मैं गया पर्सनली, आई वेंट टू सियालकोट, कराची, वी मेड अ फ्यू कॉल्स, बट दैट ड्राइव हैड टू कम फ्रॉम देम कि जी हम आइडेंटिफाई करते हैं, आप हमारे साथ चलें और हम चल के इसको मार्केट करते हैं। अगर हम वो कर लेते उस वक्त तो आपके, अच्छा, हम कोई छोटे स्पॉन्सर्स नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे कि बिग मार्केटिंग स्पेंडर्स इन द मार्केट शुड पिक अप वन टीम। ठीक है जी, अब फर्ज करें कि आपको बड़ी टेलकोज एक टीम उठा लेती, फिर एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री उठा लेती, एफएमसीजी उठा लेती, तो आपके हर टीम के पीछे एक बड़ा स्पॉन्सर आ जाता। मैं मिड साइज स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े स्पॉन्सर की बात कर रहा हूँ। जब बड़ा स्पॉन्सर आता है तो फिर उसके इंटरेस्ट में होता है कि वो उस टीम को चलाए, उसको विजिबिलिटी दे, बिकॉज उसके ब्रांड को विजिबिलिटी मिलती है उसके साथ। नाउ सबसे पहले वो एस्टैब्लिश करने वाली बात थी। फिर आप लेके आते वनडे टूर्नामेंट। वनडे टूर्नामेंट मेरी नजर में यही टीमें अगर खेलती और आप इसको ले जाते, देखिए बड़े शहरों में लोगों के पास पूरा पूरा मैच देखने का टाइम अक्सर नहीं होता, छोटा थोड़ा टाइम होता है और वो आते हैं। यू हैव टू प्लेस योर टूर्नामेंट एट अ प्रॉपर टाइम, एट अ गुड वेन्यू, मेक इट इजी, यानी कि लोगों के लिए आसान करें कि वो आके देखें इसको।
छोटे शहरों में अगर आप जाएं पेरिफेरल, यानी कि बड़े 4-5 शहर हैं, फिर आप अगले 12-13 शहरों में जाएं, तो वहां पे तो लोग हंगरी हैं, क्रिकेट क्रेजी हैं। वहां पे उसी तरह का बिल्डअप करना चाहिए हम। अच्छा, वनडे को आप लेके जाते 1 या 2 वेन्यू पे और वहां पे बिल्ड करते इन्हीं टीमों के साथ और इन्हीं स्पॉन्सर्स के साथ। ये देखो ये सजेशन आपने सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया आपने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है अभी? जी, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग और कमर्शलाइजेशन जो है वो हिस्टोरिकली वीक रही है, ठीक है जी। कमर्शियल साइड और मार्केटिंग नहीं कर पाए वो स्पोर्ट की। मेरी नज़र में जितनी वैल्यू हमारी क्रिकेट की है, हम उतनी वैल्यू नहीं उठाते मार्केट से। आज अच्छा सलमान भाई, एक मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ जो मैं करना नहीं चाह रहा था। नहीं, ये राशिद का भी कंसर्न है, मेरा भी कंसर्न है। अभी आपने एक बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज किया है कि वी वर, आप रीजनल टीम्स के लिए जा रहे थे, बट यू वर नॉट लुकिंग फॉर स्मॉल और मिडिल साइज स्पॉन्सर्स, यू वर लुकिंग फॉर बिग स्पॉन्सर्स। yes, हमने तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज में वो लो टू मीडियम साइज स्पॉन्सर्स को टाइटल उठाते हुए देखी है। बिल्कुल। वेयर हैव वी डीजेनरेटेड? जी जी जी, We have not reached out to the big sponsors, डॉक्टर साहब, in the right way, ठीक है। हम हमारे जो यू नो, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सबने अपना अपना काम बहुत अच्छा किया, पीसीबी के लिए बहुत लेके आए, बट हमारे पीसीबी ने खुद भी और आगे भी जो लेट आउट किए हुए हैं ये राइट्स, वो लोगों की मैं देखता हूं कि अक्सर रीच नहीं है, और आई एम सॉरी टू से एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो आगे जाके प्रोडक्ट को ठीक, और बना भी नहीं पाते इसको ठीक करना, ठीक है ना। एक है मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जैसे एचबीएल है। आपको जब पीएसएल एचबीएल जब आया तो एचबीएल वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझको वैल्यू कैसे मिलेगी, मैं क्यों आके $2 मिलियन दूं यार इसके पीएसएल पर ईयर, मुझे वैल्यू कैसे मिलेगी। तो वी हैड टू सिट अक्रॉस द टेबल, मेक देम अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू कैसे जनरेट होगी, आप इसको और किस तरह एक्टिवेट करेंगे, और इस यू नो यू हैव टू पुट दैट एंटायर स्टोरी बोर्ड टुगेदर। वो अभी तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देखें कि बांग्लादेश को टेलीनॉर ने स्पॉन्सर किया था, आपको पता है उसकी वैल्यू क्या थी? वो वैल्यू थी तकरीबन $5 मिलियन a year, and Pepsi sponsors Pakistan at $2 million a year. So it डिस्पैरिटी बिल्कुल ओपन है। डॉक, हम लोग जब खेल रहे थे तो 0.8 मिलियन थी हमारी पेप्सी से स्पॉन्सरशिप। जी, देख लो अब, और वो क्या कास्ट थी और वो क्या इंडिविजुअल ब्रांड्स थे जो खुद भी सेलेबल इंडिविजुअल ब्रांड्स, नॉट ओनली कलेक्टिव। उसमें से 35% क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा था। दैट्स राइट। सो इसके लिए आपको बहुत तगड़ी एक मार्केटिंग टीम चाहिए और एक कमर्शलाइजेशन टीम चाहिए जिसका विजन हो। सलमान भाई सॉरी, मुझे एक चीज बताएं, एक तो होता है मार्केटिंग, एक है पूरा, एज यू आर वन ऑफ द एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, उसकी डायनामिक्स, उसकी अप्रोच, उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जो कि एक नॉर्मल मार्केटिंग है। Correct. हम अभी तक यही डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि यार एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मल्टीनेशनल नॉट नेसेसरली इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट और प्ले हिज रोल इंटेग्रल हो ही नहीं सकता, पिवट वो बन ही नहीं सकता। स्पोर्ट्स मार्केटिंग को बेचने के लिए यू हैव टू हैव द स्पोर्ट्स सेविनेस विद यू। तो मेरे ख्याल में हमें तो अभी तक रोल्स ही नहीं हमने डिफाइन किए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी अभी बड़ी लड़ाई होती है, पीटीवी में भी बहुत सारे वीकर लिंक्स हैं। अब क्रिकेट इज पाकिस्तान क्रिकेट जो इन्वॉल्व हो रही हो या आईसीसी के क्रिकेट, ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाते हैं। तो मैं अपने चीफ कमर्शियल ऑफिसर को कहता हूँ यार ये तो मैं भी रेडी वाले को जाके बेच आऊंगा, मुझे तो मजा आएगा जब तुम मेरी इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल बेचो, जब तुम मेरे लिए यूएस ओपन टेनिस बेचो, इनको बुके बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, इंटेल प्रोग्रामिंग करो। तो वो हम भी नहीं कर पाते। तो प्रोबेबली स्पोर्ट्स मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं। आप क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। स्पोर्ट्स मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले लें आप, राइट। जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ना एक टूर्नामेंट, तो आप उसमें ये देखते हैं एक T20, आप उसमें ये देखते हैं कि ये टूर्नामेंट में इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है। इंग्रेडिएंट क्या होता है कि
सबसे पहले ये किसको एड्रेस करता है, आपकी मार्केट क्या है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं। तो क्रिकेट को सबसे पहले तो क्रिकेट लवर्स को एड्रेस करते हैं आप, क्रिकेट फैनेटिक्स को, लोकल। उसके बाद स्पोर्ट्स लवर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उससे बड़ी एक स्कीम होती है। उसके बाद आप डायस्पोरा पे जाते हैं, अपने ही मुल्क के डायस्पोरा पे। उसके बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट लवर्स और स्पोर्ट्स। तो ये आपकी पूरी बनती। अब इनको आप कैसे इनके आई बॉल्स लेके आएंगे? इसका मतलब है आपके पास इंग्रेडिएंट होना चाहिए। पाकिस्तान का टॉप प्लेयर होना चाहिए, पाकिस्तान के अच्छे एक्साइटिंग प्लेयर्स बनाने हैं, इमर्जिंग क्रिकेटर्स को बिल्ड करना है, फॉरेन प्लेयर वो लेके आना है जो बाहर भी देखा जाए और यहाँ पे भी देखा जाए। ठीक है, ये अच्छा। फिर इसकी फॉर्मेटिंग, इसकी टाइमिंग आपने इस तरह से करनी है कि इसमें इनोवेशंस लेके आए और टाइमिंग आप रखने की कोशिश करें कि ये लाइव जाए आपकी रेलेवेंट एरियाज में। पाकिस्तान में तो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपने ये भी सोचना है कि सबसे पहले तो इसको लोगों के सामने लेके जाना है, यानी कि यू हैव टू इंश्योर कि ये वो ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू जाए जिनको लोग देखते हैं, राइट। और अगर आपको पहले 1 साल 2 साल फ्री में देना पड़े, आप दें, बिकॉज जब आपकी आईबॉल्स जनरेट हो जाएंगी, 99% स्पोर्ट आईबॉल है, जनरेट हो जाएंगी, फिर आप उसको मोनेटाइज करें। मगर वो 2 साल आपने उस पे काम करना है, उसकी इंग्रेडिएंट पे, उसके टाइमिंग पे इनोवेशंस लेके आए। फॉर एग्जांपल आपकी जो T20 है यहाँ पे जो हम चलाते, इसमें इनोवेशन हम क्यों नहीं लेके आते? क्यों नहीं हम आईसीसी के साथ बैठते कहें यार आपके पास जितनी नई चीजें लेके आना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा, हमें आप बनाएं एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म। ठीक है। अगर आपको याद है, हम यूएई की T20 पे भी काम कर रहे थे। उस पे हमने कहा था कि 3 डिफरेंशिएटर्स हम डालेंगे। एक, हमने कहा था कि हम डालेंगे इंक्लूजन। तो हमने कहा था हम इसको मार्केट करेंगे कि 20 से ज्यादा मुल्क इस टूर्नामेंट में उसके क्रिकेटर्स जो हैं वो आके खेलेंगे, इंक्लूजन में। अच्छा, फिर दूसरी चीज हमने कहा था डेवलपमेंट। फिर हमने कहा था मार्केट करेंगे, दुनिया के इमर्जिंग प्लेयर्स को मार्केट करेंगे जो दुनिया नहीं जानती। जैसे वो नेपाल का प्लेयर था जो आईपीएल में निकला, वो खेलने के बाद निकला था, हमने कहा हम पहले मार्केट करेंगे। ठीक है ना। फिर हमने कहा था इनोवेशन का, ये चीजें हर जगह हो सकती हैं भाई। फिर हमने कहा था इनोवेशन, लेट्स टॉक टू द आईसीसी और देखें कि क्या क्या चीजें, एक्साइटिंग चीजें हैं जो हम लेके आ सकते हैं। क्या विमेन्स अंपायर्स को लेके आ सकते हैं? क्या हम कोई टेक्नोलॉजिकल चीज लेके आ सकते हैं जिसमें चीयर लीडर्स ला सकते हैं, राशिद और मैं मैच देखने जाएं? राशिद को बीच में जरूर लेके आते हैं डॉक्टर साहब। बट एनीवे, अच्छा, एक राशिद, इससे पहले सना में, इससे पहले राशिद आपसे क्वेश्चन पूछे, अभी आपने इतनी खूबसूरत चीज बताई है, ये आपने पीएसएल में प्रैक्टिकली करके भी दिखाया, और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, एक डीड है। मेरा जो आपसे एक कंसर्न है, जो कि इस वक्त बहुत सीरियस होता जा रहा है, कि इंटरनेशनल मार्केट में ये प्री कोविड जो है, वो आपके जो राइट्स थे, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो ऑब्वियसली यूएस डॉलर्स में होते हैं, वो बहुत महंगे होते चले गए। इंडिया की मार्केट बहुत डीप है, इंग्लिश मार्केट जो है बंडलिंग करके बहुत डीप हो जाती है। पाकिस्तान का एक जो 42 बिलियन रुपए की एनुअल मार्केट थी टोटल कमर्शियल एयर टाइम की ब्रॉडकास्टिंग, जिनमें से 10% स्पोर्ट्स था, 4 से 5 बिलियन। अब वो जो यूएस डॉलर और रुपये की डिस्पैरिटी है, उसमें एक तो मार्केट छोटी हो गई, तो दूसरा हमें तो ये वाइबल ही नहीं नजर आ रहा कि ये टूर्नामेंट वाइबल कैसे होंगे, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैसी होंगी। तो इसमें हम मार्केट के साइज को ग्रो कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान, ताकि हम लोग ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इन दी इंटरम तो हर चीज हिट हो रही है इससे पहले कि ये सेटल हो, और इसने कोविड के थ्रू दुनिया ने इवॉल्व कैसे करना है ये भी अभी हमने देखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा, स्टेडियम को अगर आगे जाके स्टेडियम भरेंगे तो कैसे भरेंगे, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज ये है, हाउएवर इसमें अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी है। लोग अब घर पे बैठे हुए हैं, पीपल आर इवन गेटिंग मोर। मैं यूट्यूब ज्यादा देख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लाइव चैनल्स जो हैं, आप फेसबुक लाइव ले लें, आप यूट्यूब ले लें, लोग अब ज्यादा इन चीजों की तरफ आते हैं, ठीक है। आप ये चैनल्स ऐसे हैं कि इसके थ्रू आप प्रोडक्ट को इंटरैक्टिव बना सकते हैं थ्रू पीपल हु आर वाचिंग थ्रू आई बॉल्स। कैन आई कम्युनिकेट विद कमेंटेटर्स व्हाइल आई एम वाचिंग, राइट? कैन आई कम्युनिकेट विद, आपने प्लेयर को माइक अप किया हुआ है, कैन आई कम्युनिकेट इन एनी वे विद द प्लेयर? Can it go through a filter? I mean, there are many ways of thinking this through, जिससे आप प्लेयर को और ज्यादा अपना
स्पेक्टेटर को और ज्यादा एंगेज कर सकते हैं विद द प्रोडक्ट। तो मेरी नजर में जी हर चीज में अपॉर्चुनिटी है। अगर हम ये देखेंगे कि जी पुरानी सिचुएशन जो थी उसको रिक्रिएट करने के लिए हम नई सिचुएशन में उसको कैसे, तो फिर इट विल बी ट्राइंग टू फिक्स अ सर्कल इन अ स्क्वायर। अब नई सिचुएशन जो है उसमें अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है। मेरी नजर में अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है ना कि पीएसएल की जो लास्ट वैल्यूएशन हुई थी, मीडिया वैल्यूएशन, वो 215 मिलियन डॉलर्स की हुई थी लास्ट। इसका मतलब ये है कि दैट्स द वैल्यू ऑफ द आईबॉल्स दे पुट टू इट, ठीक है। मगर इसकी जो कैपिटलाइजेशन हुई थी वो तकरीबन $12.5 मिलियन जो था, वो आई थिंक $12.5 मिलियन था, या ये हाँ चौथे वाले का $12.5 मिलियन था, और तकरीबन $10 मिलियन की स्पॉन्सरशिप थी। ब्रॉडकास्ट $12.5 मिलियन और $10 मिलियन की स्पॉन्सरशिप सेंट्रल। और अगर मैं बाकी जो टीमों की स्पॉन्सरशिप लगा लूं एट $2 मिलियन एवरेज, तो आपकी 6 टीमें खेली थी ना, तो तकरीबन $12 मिलियन तो ये हो गए। तो आप $32 मिलियन ये ले लें, उसके अलावा जो फ्रेंचाइज फी आती है तकरीबन $16 मिलियन, तो $50 मिलियन पर ईयर की कैपिटलाइजेशन हुई है ऑफ अ प्रोडक्ट जिसकी मीडिया वैल्यूएशन 215 मिलियन डॉलर की। डॉक्टर इसका मतलब ये जी सलमान भाई और इसका डॉक्टर, मतलब ये है इसका मतलब ये है कि कैपिटलाइजेशन की और बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपने गुंजाइश है प्रोडक्ट में। जी डॉक्टर साहब, आप ई स्पोर्ट अगर देख रहे हैं, जी जी, अगर आप ई स्पोर्ट देख रहे हैं तो ई स्पोर्ट इज एक्चुअली सेटिंग दैट एजेंडा ऑलरेडी, राइट। ई स्पोर्ट में एजेंडा ये सेट हो रहा है कि जी अब लोग जो है वो अपने अपने घरों में बैठ के 4 टीमें जो है वो आपस पे ई प्रोडक्ट्स पे लड़। अच्छा भाईजान, 2 चीजें अभी सवाल कर लूं? हाँ श्योर। डॉग ये सवाल कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा मल्टीनेशनल क्रिकेट हुई उसके ऊपर करूंगा, और पीएसएल के ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे, आज बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। सलमान भाई, आपको मैंने खेलते हुए देखा कराची में, एबीएन एमरो की टीम होती थी, और एएनजी बैंक थी, डीएचएल, टीसीएस, वो भी आपका ही आइडिया था? डॉक्टर साहब, अपना राशिद, वो आइडिया एक्चुअली जो शुरू हुआ था ना, वो अगर आपको याद है, डिफेंस वो जो अब साउथ एंड क्लब है, जी जी जी, उन्होंने ये मल्टीनेशनल क्रिकेट का आइडिया शुरू किया था, और वो फिर हमने उसमें पार्टिसिपेट किया नहीं। वो मेरा आइडिया नहीं था, मगर हम पार्टिसिपेट जरूर करते थे, बिकॉज हम चाहते थे कि यार एक वीकेंड पे 2 मैचेस तो मिले ना। अच्छा सलमान भाई, अभी आपने एक बड़ी डेंजरस बात कर दी, उसको सेंसर कर लेते हैं। कमेंटेटर से तो आम आदमी के स्पेक्टेटर को थ्रू करके आप इन्वॉल्वमेंट करा ले स्पेक्टेटर की, प्लेयर के कान में ना करवाइएगा, वरना मुसीबत पड़ जाएगी एंटायर करप्शन यूनिट। अगर आपको याद, मैंने कहा था फिल्टर करके लेके जाएं, फिल्टर करके। फिल्टर करके। You can pick your इधर अपने फिल्टरों में ही कचरा है बॉस, अपने फिल्टरों में कचरा है। जी राशिद, ओवर टू यू। सलमान भाई, जो डॉक्टर साहब ने सवाल किया था, जैसे 4 डे क्रिकेट होती है, डोमेस्टिक की 4 डे क्रिकेट, और इसमें हमने भी देखा है, थोड़ा बहुत कवर भी किया है, पीटीवी ने भी, उसमें क्या चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी करे कि वो 4 डे क्रिकेट डे नाइट भी करके देख ली, कि क्राउड भी आ जाए और फाइनेंशियली भी अच्छी हो बोर्ड के लिए और प्लेयर्स के लिए? देखिए राशिद, सबसे पहले तो वनडे पे चलते हैं, फिर आते हैं 4 डे पे। देखिए वनडे को अगर आप देखें तो एक वर्ल्ड कप है जो फॉलो होता है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जी जी, एक दूसरा प्रोडक्ट था, जो कि आई थिंक आज के जमाने में अगर मैं देखूं ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी को बंद नहीं करनी चाहिए थी। इट इज अ वेरी वायबल प्रोडक्ट, जल्द बड़े छोटे से टाइम में खत्म हो जाती है, और वनडे का प्रोडक्ट है, और वो बिल्कुल इसी तरह T20 की तरह टीमें एक दिन के बाद दूसरे दिन लड़ती हैं, इवेंचुअली खत्म हो जाती है। आई थिंक हमें वनडे के बारे में इस तरह सोचने की जरूरत है, डोमेस्टिक। अच्छा, आपकी ऑलरेडी फॉलोइंग अब तो खैर पीएसएल की टीमें हैं, बट इससे पहले रीजनल टीमों की फॉलोइंग थी। अब आपको ये सोचना है कि अगर आपकी एंड दिस विल प्रोबेबली टेक some conversation with the franchisees. If I was a franchisee, I would not mind कि अगर आप मेरे पास एक प्रपोजल लेके आए कि जी आप 6 टीमें जो हैं उनका हम वनडे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको एक पिलर बनाएंगे, ठीक है, मैं इन 6 टीमों की फॉलोइंग है, ठीक है, ठीक। आप जब एक फॉलोइंग वाला प्रोडक्ट लोगों के सामने लेके जाते हैं, नंबर 1
तो एक लोगों का ध्यान आता है उसकी तरफ, नंबर 1। नंबर 2, इसको छोटे वेन्यू में लेके जाएं और उसको इसी तरह बिल्डअप करें जैसे आप T20 को बिल्डअप करते हैं। यानी कि अगर मैं मुल्तान में बैठा हूं या मैं फैसलाबाद में बैठा हूं, अगर वहां पे बिल्डअप कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए एकदम से कल वनडे शुरू हो गया, ऐसे नहीं होना। मुझे पता चलना चाहिए कि जी अगले 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में यहाँ पे बहुत बड़ी चीज होने वाली है और उसकी एक्टिवेशन शुरू हो गई हैं। आप मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं एज अ पोटेंशियल प्लेयर्स आ रहे हैं, बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में, बिल्डअप करें मेरे सामने। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेडियम में, ठीक है, फिर स्टेडियम के अंदर आप मुझको कुछ एक्टिविटीज दें कि यार आप स्पॉन्सर्स को इन्वॉल्व करें। स्पॉन्सर्स चाहते हैं कि जहां जहां क्राउड इकट्ठा हो वहां पे उनकी प्रेजेंस हो, उनको एक्टिवेट करने की एक अपॉर्चुनिटी दें। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चीज जो है ये ऐसे नहीं होती कि आप ऑपरेशनली एक टूर्नामेंट को एक जगह अनाउंस कर दें, अगले दिन वहां अराइव करें, टिकटें प्रिंट करें और सोचें कि लोग आ जाएंगे। इसका बिल्डअप बहुत जरूरी होता है और आपको अपने स्पॉन्सर्स को साथ लेके चलना होता है, बिकॉज स्पॉन्सर्स खींचते हैं लोगों को अंदर और आपके प्लेयर्स खींचते हैं। आपने ये देखना है कि लोग खींचती क्या है चीज लोगों को अंदर, ब्रांड। जी सलमान भाई, इसमें अब आपने जो बात कर रहे हैं बहुत जबरदस्त मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि जो मैं अगर एक फ्रेंचाइज ओनर हूँ और मैं PSL से अपनी माइलेज भी ले लेता हूँ, टाइटल स्पॉन्सरशिप भी ले लेता हूँ, ब्रांड वैल्यू भी ले लेता हूँ, कंग्लोमरेट का मैं हिस्सा भी रहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि मैं रीजन की एक टीम उठाऊं अनलेस अंटिल मेरा डायरेक्ट स्टेक्स मुझे दिए जाए। अब अगर आप चलें PCB, हम कहते हैं कि मार्केटिंग के लिए वनडे टीम्स के स्टेक्स दे भी दे लिस्ट A क्रिकेट के लिए, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टेक्स आप अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ PCB ही करवाएंगे तो उसका स्टेटस रहेगा ना। आप उसको प्राइवेटाइज तो नहीं कर सकते, आप उसमें लीग मॉडल तो नहीं ला सकते। माई क्वेश्चन एंड राशिद's क्वेश्चन इज नॉट इवन द वन डे कॉम्पिटिशन, वाइट बॉल नहीं है हमारा, है कि ये रेड बॉल को हमने कैसे ब्रांड बिल्ड करना है। अभी PCB ने मुझे खत लिख दिया कि यार एक रीजन 22 करोड़ रुपए का उठा लो, 22 करोड़ खर्चा है। मैंने उनको कहा भाई मैं अपने ऑडिटर को क्या जवाब दूंगा, मैं टेलीवाइज कैसे करूंगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कौन उठाएगा, उसके बाद कमर्शियल एयर टाइम कैसे बिकेगा, स्पॉन्सर को मैं अट्रैक्ट कैसे करूंगा, मैं कॉर्पोरेट पार्ट कैसे इसका देखूंगा, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कैसे देखूंगा। बिल्कुल तो मेरा प्रॉब्लम, और तभी हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट सफर करती है। अब PSL में लड़के जो है वो शोकेस होके 2 लड़के 2 मैच खेलते हैं, 2 छक्के लगाते हैं, पाकिस्तान खेल जाते हैं। जो लड़का डोमेस्टिक में 1000 रन करता है उसको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप, एंड आई स्टैंड करेक्टेड बाय द वे। तो आप फ्रेंचाइजीज को या फ्रेंचाइज के ब्रांड्स को नहीं इन्वॉल्व कर सकते, सो वो नहीं, तो आप लिस्ट ए में कर सकते हैं, आप वनडे में कर सकते हैं, आप T20 में कर सकते हैं, आप लाएं, आप बनाएं, इसको करें, बट 4 डे में नहीं कर सकते। डॉग एक मिनट, सलमान भाई डॉग को शायद डिपार्टमेंट क्रिकेट पाकिस्तान में 50 साल हुई है, 40 साल हुई है, उसको किस तरह से इन्वॉल्व कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट यार? उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया था, वो प्राइवेट यहाँ पे 1 मिनट लगता है कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील कर रहे हैं डॉग। नहीं राशिद, वो डिपार्टमेंट प्राइवेट नहीं थे, वो कंसोर्शियम बोर्ड के साथ थे ना, बैंकिंग काउंसिल के साथ थे सर। वो और चीज देखें, जब MRF हो जाए या रीबॉक हो जाए, ये क्लोथिंग कंपनी या रबर फैक्ट्री है जो बल्ले ICC से अप्रूव करा के ये सहवाग या विराट कोहली खेल सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सिर्फ आपको कानूनी कार्रवाई करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, आपको फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जी जी। तो सबसे पहले तो आप, दिस इज द वे आउट, अगर दिस इज द वे फॉरवर्ड, दिस इज द वे जी जी, that's the way you bring these people in. But एक मैं ये कहूंगा कि देखिए, आज अगर आप किसी को जाके कहेंगे ना 4 डे को स्पॉन्सर करो या 4 डे की इस टीम को स्पॉन्सर करो, तो लोग आपको पीछे बैठे कहेंगे भाई इसको तो कोई देखता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो PCB हैज टू सी कि यार मैं इसका इंटरेस्ट कैसे पैदा करवाऊं, राइट? अच्छा, अब आपके पास क्या है? वही कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। आपके पास प्लेयर्स हैं, ठीक है, आपके पास वेन्यूज हैं, आपके पास टेलीविजन है, लाइट्स हैं, ये चीजें हैं ना, इनको हम अब किस तरह इस्तेमाल करें। और अगेन, आप मेरी नजर में अगर आपने लोगों को लेके आना है ना, तो आपको पहले एक रिस्ट्रिक्टेड वेन्यू से शुरू करना है। आप इसको अगर फैला देंगे ना, यानी कि 4 डे को एक कुछ ना कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप कहेंगे यार मेरा 4 डे जो है वो 6 वेन्यूज पे होगा, तो मे बी 6 वेन्यूज पे लोगों को खींचना ईयर 1 इतना आसान ना हो। मे बी आपको 3 वेन्यूज पे कराएं और फिर अगले साल उसको एक्सपैंड करें, यानी कि और 3 वेन्यूज पे उसका बिल्डअप करें। डॉक्टर साहब, बिल्डअप बहुत जरूरी है। 4 डे जब
होता है, बिल्डअप नहीं होता ना, मुझे नहीं पता चलता कि मैं नेशनल बैंक की ग्राउंड के साथ मेरा घर है उसके पास, मगर मुझे तो कभी नहीं पता चला कि मैं तो ऊपर से कभी जा रहा होता था तो पता चलता था अंदर जी फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा है, ठीक है। या अगर आप कभी नीपा से गुजर रहे हो, आगे जा रहे हो, तो पता चलता था यूबीएल के ग्राउंड में जी मैच हो रहा है, या पता चलता था नेशनल बैंक में, नेशनल स्टेडियम में, मतलब देयर वाज नो बिल्डअप। देयर हैज टू बी सम लेवल ऑफ बिल्डअप। फिर हमें एक्सपेक्टेशन भी सही रखनी है। देखिए, हम T20 की तरह तो 4 डे नहीं भर सके, ठीक है, ऑफ कोर्स, मगर क्या हम क्लब्स को, स्कूल्स के बच्चों को, क्रिकेट फैनेटिक्स को किस तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये टूर्नामेंट आ रहा है? कर सकते हैं। हम स्कूलों में जाके मार्केट कर सकते हैं कि जी जो बच्चे यहाँ क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, हम ये कर रहे हैं, हम आपको बसें देंगे, हम आपको लेके आएंगे, क्लब्स को हम कहेंगे कि इकट्ठा हो जाओ, एक एक जोन में इकट्ठे हो जाओ, हम बसें देंगे, लेके स्कूल का आएंगे। आइडिया, स्कूल का ये है कि बसेस भर के आ सकती हैं, क्योंकि और बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा कि स्कूल के बच्चों में भी एक शौक पैदा हो जाएगा, और काफी टेस्ट मैचेस में जिम्बाब्वे हो जाए या दीगर ममालिक में ये बस भर के लेके आते हैं, बच्चे बैठ के चीख रहे होते हैं, तो इस तरह फर्स्ट क्लास में भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और जो आपका 4 डे के अंदर इंग्रेडिएंट है उसको इंटरैक्ट कराएं इन बच्चों के साथ। अच्छा सलमान भाई, अब एक और चीज, या राशिद, एक बड़ा वैलिड पॉइंट इसका था, अगर आप इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी देखें जी, तो टेस्ट मैच के 5 दिन जो हैं वो एक यूनिट कंसिडर होता है, एंड वी टेक इट एज ए लाइबिलिटी। वी आर नेवर होपिंग कि कोई कमर्शियल इंटरेस्ट इसमें आएगा कमर्शियल एयर टाइम में। 1 डे का उससे ज्यादा होता है, और T20 मोस्ट हॉट सेलिंग होता है, तो हम इसको क्लब करके एक सीरीज की वैल्यू निकालते हैं कि यार ये 3 T20 है, तो कमर्शियल मार्केट इंटरनेशनल मैच की भी T20 है या 1 डे है। टेस्ट मैच कमर्शियली एक लाइबिलिटी है दुनिया में भी। करेक्ट। सो हमें पीसीबी को भी शायद ये समझना पड़ेगा कि वो मॉडल ऐसा बनाएं कि वो इसको बल्क में बेचे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सॉरी, और दूसरी बात राशिद को मैं क्लियर कर दूं कि इंग्लैंड में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, एनसेट ने किया, इंग्लैंड में हुआ, वोडाफोन ने किया। आप इवन इंटरनेशनल टीम्स की टाइटल स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, आप नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी है आईडी में नहीं आ सकता, क्योंकि वो बोर्ड गवर्न कर रहा होता है। तो फर्स्ट क्लास टीम एक प्राइवेट आदमी नहीं बना पाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इवन इंटरनेशनली टेस्ट टीम्स को भी इन्होंने उसके ब्रांड को बेच दिया था। मैं अलाइड बैंक के 10 साल एज ए प्राइवेट क्रिकेटर खेला हूँ, मैं मिसाल हूँ आपके साथ। आप ठीक कह रहे हो, मैं वही चीज पे दोबारा ला रहा हूँ। अच्छा। लेकिन उसमें बैंकिंग काउंसिल आ गई ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अलाइड बैंक अपनी टीम बना रहा था, सिलेक्ट कर रहा था। जी ठीक है ना, वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल्स आएगा कि रीजन्स में जब बात आएगी, तो क्या वो अलाइड बैंक को देंगे वो, या वो सेंट्रल अपने पास पावर रखेंगे, इसको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। द वे फॉरवर्ड इज आप रीजन की टीम रखें और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर लेके आए इसमें, ठीक है ना। यस कॉर्पोरेट स्पॉन्सर फिर अपने तरीके से उनकी ओनरशिप ले लेता है। आप बेशक लाहौर की टीम जो है स्पॉन्सर्ड बाय अलाइड बैंक फॉर एग्जांपल, और एमसीबी आप रखें, और वो फिर एमसीबी उसकी वैल्यू निकालेगा कि मैंने किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है जब भी लाहौर अच्छा खेलती है एक्सेट्रा, इसके प्लेयर्स के थ्रू मैंने अपने, और मैं भी उसको एज पीसीबी आई हैव टू शो देम द लाइट कि जी इस तरीके से आप अपने आप को एक्टिवेट करेंगे। दैट इज एक्चुअली फॉर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, दैट इज द वे फॉरवर्ड इन माय व्यू। एब्सोल्युटली। अगर आप अच्छा, मुझे पता है कि बहुत सारे, और राशिद भी, जो डिपार्टमेंट का फॉर्मेट है उसको आप बहुत सपोर्ट करते हैं, और डिपार्टमेंट ने हमारी क्रिकेट को बहुत जगह, वी गॉन अ लॉन्ग वे बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट क्रिकेट। प्लेयर्स को सिक्योरिटी मिलती है। मैं तो जब पीएसएल कर रहा था तो मुझे प्लेयर्स ही आके बताते थे कि सलमान भाई, जब हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो हमारी इनकम फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए होती है साल की, जब नहीं खेलते तो 2.5 लाख रुपए होती उस जमाने, राइट। सो अब मे बी 2.5 लाख नहीं तो 10 मिलियन रुपए होगी, 1 मिलियन रुपए होगी, तो डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। हमने एक्चुअली प्लेयर्स के लिए एक सेफ्टी नेट भी तो बिल्ड करना है ना, कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं खेल रहे तो मेरी लाइफस्टाइल में इतना फर्क ना आ जाए कि मैं अब गरीब आदमी हो जाऊं और अमीर हो जाऊं ओवरनाइट, राइट। तो एक सेफ्टी नेट भी तो आपने क्रिएट करना है ना इन प्लेयर्स के लिए। तो अच्छा सलमान भाई, अभी जो हम बात कर रहे थे राशिद और आप, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब इन बड़े बैंक्स या स्पॉन्सर्स के पास जाए बड़े और उनको कहें कि यार आप इस टीम के टाइटल स्पॉन्सर बन, यानी जैसे कि एनसेट इंग्लैंड है, एनसेट ऑस्ट्रेलिया है, या जैसे वोडाफोन इंग्लैंड था, जिस तरह स्पोर्ट्स पेप्सी पाकिस्तान है, व्हाई नॉट के अलाइड बैंक लाहौर, ये तो हो गया। उसके बाद इनको कहा जाए कि आप कमर्शियल पार्टनर्स हमारे बने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है, हम पूरा सीजन जो है वो टीवी पे दिखाएंगे और इसकी हम ब्रांडिंग भी करेंगे और इसकी हम एक कैंपेनिंग भी करेंगे, 1 महीना पहले इसको हम इंटेलिजेंस भी करेंगे, एंटेल प्रोग्रामिंग करेंगे, ऑन ग्राउंड इंटरएक्टिविटी करेंगे, और वो जो एक्स्ट्रा एंटेल प्रोग्राम्स है उसका सारा जो रेवेन्यू है वो आप लें, किट्स पे आप अपना स्टिकर लगवाएं, प्लेयर्स को आप ब्रांड करें, प्लेयर्स के साथ प्रोग्रामिंग आप करें, तो व्हाई नॉट। आप बेशक आप देखें उनका रोल आ गया ना, मेरा भी रोल आ गया कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरा कमर्शियल इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, बिल्कुल, तो ठीक है। और टीम जो है वो बेसिकली रन पीसीबी कर रहा होगा और वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर उनका कर रहा होगा। डोंट यू थिंक इट कैन बी डन? एब्सोल्युटली कैन बी डन। देखिए, जब आप किसी भी इदारे के पास जाते हैं ना, स्पेशली कमर्शियल इदारे के पास, तो जितना भी उसका सीईओ या उसका सीओ वगैरह क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, वो इवेंचुअली अपने मार्केटिंग हेड से पूछता है कि यार ये वायबल है कि नहीं। मार्केटिंग हेड क्या देखता है कि यार मुझे इससे वैल्यू क्या मिल रही। तो आप मुझे ये बताएंगे एज पीसीबी कि मुझे क्या वैल्यू जनरेट होगी एलाइड बैंक का मैं यहाँ पे अगर लगा दूं। अगर उसको कोई देखने ही नहीं आएगा तो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं। आपने प्रोडक्ट को बनाना इस तरह है कि मेरे लिए वैल्यू जनरेट हो, जो आप चीजें कह रहे हैं। फिर मुझे भी बताइए कि मैं एक्टिवेशंस क्या कर सकता हूँ। अभी पीएसएल पे तो हम आगे जाके बात करेंगे, अभी तो पीएसएल पे हम क्लियर नहीं है कि हमने टीमों को एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या चीज, उस पे बाद में बात करेंगे। अच्छा, उस पे इसी बाद में में। थोड़ा सा अच्छा राशिद, इंडिविजुअल ब्रांडिंग एक पूछ लूं फिर, मैं एक इंडिविजुअल ब्रांडिंग पूछना है। नहीं, वो हाँ कल पूछे पूछिएगा, आप वो पूछो। कल पूछिएगा वो। अच्छा एक चीज पूछिए ठीक है, सलमान ओके। भाई से कि जैसे मार्केट में कोई चीज प्रोडक्ट बिक नहीं रही है, फर्ज करें हमारा फर्स्ट क्लास मैच कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम या रावलपिंडी स्टेडियम में बिक नहीं रहा है, मतलब कि लोग नहीं आ रहे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कराची के नेशनल स्टेडियम में जो मैच है फर्स्ट क्लास का वो मैं कोरंगी में ले जाऊं जहां पे तकरीबन 40 लाख की आबादी है, सिटी के अंदर ही है, या मैं लाहौर में शादरा में ले जाऊं जहां पे 15 से 20 लाख की आबादी होगी सिटी के बीच में। जब लाइट अगर डे नाइट मैच होगा कोरंगी में, और आपको कराची का तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कोरंगी में मैच होगा तो ऑटोमेटिकली अगर 2 बजे मैच शुरू हो तो शाम तक बच्चे क्राउड आना शुरू हो जाएगा। क्या ये तरीका हो सकता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम ऐसे वेन्यू पे ले जाएं जो कि बड़े सिटी के अंदर जहां पे बहुत गुंजान आबादी हो और वहां लोग आ सकें? बिल्कुल, आप एक्सेस देखिए, बहुत अच्छा आपका ये आइडिया है राशिद। अगर आप एक्सेस देंगे ना लोगों को, क्योंकि लोग जब नेशनल स्टेडियम सोचते हैं ना तो सोचते हैं पता नहीं यार कितनी सिक्योरिटी होगी, कैसे जाएंगे पहुंचेंगे। अगर आप लोगों को एक्सेस दे देंगे कि यार ये 7 वाले ग्राउंड में हो रहा है, अगर पीसीबी अलाउ करेगी उस वेन्यू को एज अ फर्स्ट क्लास वेन्यू यूज करना, तो दिस इज अ एक्सीलेंट आइडिया। और अब वहां पे उसको मार्केट करना बड़ा आसान होगा। जी जी आपका स्टेडियम बहुत आसानी से भर भी जाएगा और हो सकता है कि चारों दिन भरा रहे, बिकॉज इतने बड़े प्लेयर आके जब मेरे बैकयार्ड में खेलेंगे। अच्छा, वो आई बॉल को फिर टेलीवाइज करना बहुत जरूरी है। उसके इर्द गिर्द पूरी कमेंटेटिंग टीम और उसको सेटअप जो है उस स्टेडियम का, वो फिर फर्स्ट क्लास होना बहुत जरूरी है फ्रॉम अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव। तो फिर जब एक एलाइड बैंक देखेगा कि अच्छा यार ये मेरी टीम खेल रही है, इतने लोग देख रहे हैं, अच्छा फिर वो क्या कहेगा कि यार मैंने अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज जाके यहाँ पे करनी, बिकॉज ये तो आई बॉल्स भी आ रहे हैं, फुटफॉल्स भी आ रहे हैं। देखिए, स्पॉन्सर को साथ लेके चलने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उसका बिल्ला लगा। स्पॉन्सर को साथ लेके चलने का मतलब ये होता है एक प्रोडक्ट ऐसे बनाएं जिसमें आप जो सेंट्रल ओनर है ऑफ राइट्स, इसकी तरफ आईबॉल्स और फुटफॉल्स लेके आए। फिर स्पॉन्सर को ट्रिगर करें कि वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे और आईबॉल्स और फुटफॉल्स लेके आने। फॉर एग्जाम्पल अच्छा सलमान भाई, जाते जाते एक चीज मुझे बता दें, मेरे दिमाग में वो आ रहा है कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर्स रखता है पीसीबी, उनको पे भी करता है, रेम्यूनरेट भी करता है, उनकी कैटेगरीज है। अच्छा, पाकिस्तान में अनलाइक इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंडिविजुअल ब्रांडिंग बहुत कम है। हमने शाहिद अफरीदी को देखा, वसीम अकरम को देखा, शुएब अख्तर को देखा, जिनको मल्टीनेशनल्स इंडिविजुअली भी ब्रांड करते थे, यूनुस खान हो गया। व्हाई नॉट कि हम इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चरली इसमें फ्रेमवर्क में लेके आए कि जो
स्पॉन्सर है जिसको हम टीम मतलब सपोज जो टीम को हमारा मेजर स्पॉन्सर है रीजनल टीम का, ये इंडिविजुअल प्लेयर्स जो उस टीम से खेल रहे हैं वो इंडिविजुअल ब्रांड भी उसकी प्रॉपर्टी होंगे, वो इनको यूज कर सकता है डिफरेंटली, और हम एक रेम्यूनरेशन की परसेंटेज सेट कर दें कि प्लेयर को इतना जाएगा, बोर्ड को इतना मिलेगा। उससे डोंट यू थिंक कि एज ए स्पॉन्सर मेरे लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी कि ओए यार मोहम्मद आमिर मेरे पास, बाबर आजम मेरे पास, वो मुझे रिप्रेजेंट करता है मार्केट में। देखिए एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, वंडरफुल। आई मीन देखिए इसका टेम्पलेट T20 लीग्स में बना हुआ है, आइकॉन प्लेयर्स, फिर आप उन आइकॉन प्लेयर्स को एलोकेट करते हैं, आप टीम्स को आप कहते हैं इतना टाइम ये आपकी टीम की प्रोजेक्शन में लगाएगा, इतना टाइम आपके मेजर स्पॉन्सर की, ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, इनको सिर्फ आपने एक्सटेंड करना है, ठीक है ना। मगर एट द एंड ऑफ द डे द बोर्ड हैज टू थिंक कि ये प्रोडक्ट को मैंने वायबल कैसे बनाना है, फिर कमर्शियल इंटरेस्ट को लेके आए, वो कमर्शियल इंटरेस्ट वायबिलिटी को देख के आएगा, जब वो वायबिलिटी को देख के आएगा तो फिर वो अपना स्पेंड भी करना शुरू करेगा उसमें। मैं जब एक टीम को स्पॉन्सर, मैंने 8 मिलियन रुपए स्पॉन्सर किए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो स्टार्ट किया, इवेंचुअली वो 22 मिलियन रुपए पे गया, बट मेरा एक्चुअल स्पेंड जो था वो 2 to 3 टाइम्स एज मच होता था, बिकॉज मैं उसको बिल्डअप करने में अपने पैसे लगाता था, राइट। और वो मैं क्यों लगाता था, क्योंकि मैं आई बॉल्स देखता था, मैं विजन देखता था कि हाँ यार इसमें तो ये चीजें आएंगी, तो ये पीसीबी को करना बहुत जरूरी। जी डॉक्टर, जब आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के एयर टाइम को ऑफसेट करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट से दोस्तियां निभाने के लिए, तो फिर कहाँ जाग आएगी, फिर सलमान सरवर बट भी काम करने नहीं आएगा पीसीबी में, राशिद लतीफ और नुमान न्याज भी नहीं जाएगा। इसको कंक्लूड कर दे अपने अल्फाज में, क्योंकि आपकी स्टार्ट और एंडिंग ही तो अच्छी है आपकी। अच्छा, बीच में कुछ नहीं है। बट आई थिंक सलमान भाई थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। और यकीनन मैं ये नहीं कि यू आर हियर, मैं राशिद से भी पूछते हैं, हम इवन एट योर बैक भी हम बात करते हैं, ये दिस इज नॉट योर लॉस, दिस इज नॉट आवर लॉस, दिस इज द स्टेक होल्डर्स लॉस के लोग अवेलेबल हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस दे सकते हैं, बट हमेशा हम उसी तरफ देखने चले जाते हैं जो पीपल दोज हु ऐड प्रॉब्लम्स टू द सॉल्यूशंस। तो हमेशा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और हमें अब अपने आप को स्पोर्ट्स मार्केटिंग में लिटरेट करना पड़ेगा, और हमें ये नहीं समझना कि ये मेरा दोस्त है और ये बाहर की कंपनी है तो इसको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे दूं। हमें इसको ड्वेल करना पड़ेगा कि हम क्लब कैसे करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट को और मैक्सिमाइज कैसे करें माइलेज ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। थैंक यू सो वेरी मच। और पीएसएल में मैंने पूछना और ये भी पूछना अपने आपसे अगले प्रोग्राम में कि आप चले क्यों गए थे, कौन कहाँ इनसिक्योर हो गया। थैंक यू राज। Scott Behind.